इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। 100 करोड़ के वसूली कांड से देश हिल गया है और सवाल उद्धव सरकार पर उठ रहे हैं। तो बचाव करने के लिए आज शरद पवार सामने आए। उन्होंने पूरा ठीकरा परमवीर सिंह पर फोड़ दिया, लेकिन कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए। यही सवाल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूछे। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, महाराष्ट्र सरकार बताए, जब एक मंत्री का टारगेट 100 करोड़ था तो महाराष्ट्र के बाकी मंत्रियों के टारगेट कितने थे? उन्होंने डायरेक्ट शरद पवार की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पूछा, यह भी खुलासा होना चाहिए कि देशमुख एनसीपी के लिए उगाही कर रहे थे या फिर उद्धव सरकार के लिए। गृह मंत्री पर आरोप लगा है जो एनसीपी के है ना, तो ये वसूली अपने लिए कर रहे थे कि अपनी पार्टी एनसीपी के लिए कर रहे थे, या पूरे सरकार के लिए कर रहे थे? ये बहुत गंभीर सवाल है। 100 करोड़ रुपया हर महीने उगाही करने का आदेश देना और ये भी कहना 1700 रेस्टोरेंट है, बार है, उससे इकट्ठा करो, 40-50 करोड़ तो आ ही जाएगा, 2-3 लाख मांगोगे सबसे। तो देशमुख जी स्वयं अपने लिए कर रहे थे कि पार्टी के लिए कर रहे थे? इस पर शरद पवार को जवाब देना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को भी बताना पड़ेगा। ये छोटा विषय नहीं है, ये भ्रष्टाचार का एक बहुत ही गंभीर मामला है। 100 करोड़ टारगेट था मुंबई से, तो कृपया करके उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी बताएं कि पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था, और अगर एक मंत्री का टारगेट ये था तो बाकी मंत्रियों का टारगेट क्या था? ये लूट की पराकाष्ठा है। शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। परमवीर ने, एक्स पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैं शरद पवार को भी ब्रीफ करता था। क्या ब्रीफिंग होती थी? शरद पवार तो सरकार के अंग नहीं है, आपको मालूम है। शरद पवार ठीक है, बड़े नेता हैं, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। तो एक पुलिस कमिश्नर उनको ब्रीफ कर रहा था और ये भी ब्रीफ किया कि पैसे मांगे जा रहे थे। तो शरद पवार इतने बड़े नेता, उन्होंने कार्रवाई क्या की? आपको मालूम है ना, 100 करोड़ रुपए का उगाही करना एक्सटॉर्शन होता है। एक्सटॉर्शन एक अपराध है। एक्सटॉर्शन इज एन ऑफेंस। तो अगर शरद पवार को वो ब्रीफ कर रहे हैं तो 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, किस कैपेसिटी में ब्रीफ कर रहे हैं शरद पवार को, जो कि सरकार के पार्ट नहीं है? और दूसरा, अगर इतने गंभीर आरोप के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं तो शरद पवार जी ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की? परमवीर पुलिस कमिश्नर रहे हैं। मुंबई एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और यह भी कहा कि हम उनको भी बता रहे थे। उद्धव ठाकरे की शांति क्या कहती है? वो मुख्यमंत्री है ना। उद्धव ठाकरे की खामोशी और सदन के अंदर विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनका सचिन वाजे को डिफेंड करना, ये और गंभीर सवाल उठाता है। आपको मालूम है पत्रकार मित्रों की सचिन वाजे की हैसियत क्या है? असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जिसको क्राइम सीआईडी का इंचार्ज दिया गया। ये भी अपने आप में आश्चर्य है। मतलब एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की इतनी कुवत है कि उसको एक तरफ सीएम डिफेंड करता है सदन के अंदर, और होम मिनिस्टर कहता है कि तुम 100 करोड़ रुपया हमें उगाही कर दो। इट्स इंडीड अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। यह विषय बहुत ही गंभीर है और जिनकी मैंने चर्चा की है, इसकी बहुत ही ईमानदार गंभीर जांच जरूरी है। उसमें कई की भूमिका की चर्चा होगी। शरद पवार की भूमिका आएगी, पुलिस कमिश्नर की भूमिका आ सकती है, होम मिनिस्टर की भूमिका आ सकती है, मुख्यमंत्री से कई सवालों का समाधान जरूरी होगा। ये कौन जांच करेगा? सचिन वाजे
सस्पेंडेड था। ये बहुत उनके खिलाफ आरोप है एक्सटॉर्शन के, बाकी सबके अलग विषय। वर्षों तक वो सस्पेंडेड था। उसको कोरोना में अपॉइंट कराया गया वर्षों के बाद, और कहा गया कि क्योंकि कोरोना में पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं इसलिए इनको लिया जा रहा है। उनकी नियुक्ति किसके दबाव में की गई? या शिवसेना का दबाव था, मुख्यमंत्री का दबाव था, या शरद पवार का भी दबाव था? बीजेपी का यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर सचिन वाजे के रोल को डिफेंड किया गया, आपने सुना होगा। तो जिस व्यक्ति को वहां का होम मिनिस्टर कह रहा है कि तुम्हें 100 करोड़ की वसूली करानी है, जिसका रिकॉर्ड बहुत ही गड़बड़ है, जो वर्षों तक सस्पेंडेड में रहा, 2008 से शिवसेना का मेंबर है, उसको क्यों रिइंस्टेट किया गया? अनिल देशमुख पर शिवसेना एनसीपी में कैसे टकराव बढ़ गया है, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।